यस स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन जैन, योर कॉमर्स टीचर। अभी इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई बिजनेस फाइनेंस अरेंज करता है, यानी बिजनेस करने के लिए रुपए पैसे का अरेंजमेंट कहीं से भी करता है, तो अगर कोई पर्सन फाइनेंस अरेंज करता है तो उसको फाइनेंस अरेंज करने के मल्टीपल ऑप्शंस, बोरोड ऑप्शन, प्रेफरेंस ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को फॉलो करना चाहिए, या ऑप्शन को अटेम्प्ट करने के समय पर, ध्यान देने के समय पर कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख करके और तब उनको फाइनेंस अरेंज करना चाहिए। द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब बिजनेस फाइनेंस अरेंज करेगा तो उसको इतने सारे फैक्टर्स, 9 फैक्टर्स ध्यान रखना जरूरी है। इसमें से नंबर 1 फैक्टर आता है कॉस्ट इन्वॉल्व। अब आपके पास 3 सोर्स ऑफ फाइनेंस बेसिक हैं, एक डिबेंचर, प्रीफरेंस और इक्विटी। डिबेंचर पर इंटरेस्ट का बर्डन लगेगा और प्रीफरेंस और इक्विटी से आप पैसा अरेंज करते हो तो डिविडेंड आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन दोनों के केस में इस तरीके से आ रहा है। तो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंस, स्टूडेंट थोड़ा सा बात को और डिटेल में समझें तो मान लीजिए कि आज आप एक अपने घर पर हैं और अपने घर पर से बैठ करके आपका ये मन हुआ कि आज गर्मा गर्म बहुत जोरदारी वाले समोसे खा लिए जाएं, तो फिर बढ़िया विचार। तो अब ये समोसे खाने के लिए समोसे लाने भी तो पड़ेंगे, या तो घर में बना लो या फिर समोसे बाजार से लाओ। तो बाजार से समोसे कहाँ से लाए जाएं, ये अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। क्या आगरा शहर में समोसे बेचने वाला एक ही दुकानदार है या बहुत सारे दुकानदार हैं? बहुत सारे, अलग अलग शहरों में सैकड़ों दुकानदार होंगे। तो आपको जो समोसे खानी है वो कहाँ से खानी है, इसके आपके मन में 4 विचार हो सकते हैं। तो आपने कहा एक तो ऐसा करते हैं कि दाऊजी मिष्ठान से समोसे लाएंगे, एक हो सकता है कि समोसे पंचीपेटा से ले आएंगे, और एक समोसे का मन गोपाल दास से खाने का हो सकता है, और एक हीरा हलवाई। तो 4 हलवाइयों के नाम जो टॉप के दुकानदार हैं उनकी मैंने बात करी। इन दुकानों से यहाँ से अगर हम समोसा लाते हैं तो क्या जरूरी है कि हमारे घर से ये चारों दुकानों का डिस्टेंस एक ही बराबर हो? हमारे घर से ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? अब इन दुकानों के अगर डिस्टेंस अलग अलग हुए तो हमारे द्वारा वहां पहुंचने में लगने वाला समय एक बराबर लगेगा या कम ज़्यादा लगेगा? कम ज़्यादा लगेगा। और प्लस पेट्रोल का खर्चा भी उसी हिसाब से लगेगा। तो हमारा टाइम और हमारा पेट्रोल का खर्चा, ये दोनों हमारे लिए कॉस्ट इन्वॉल्व हैं। फिर सबके समोसे एक रेट में हो ये भी जरूरी नहीं है। तो हमको अगर फाइनेंस, जैसे मैंने समोसे अरेंज करने की बात करी, तो हर जगह का समोसा एक बराबर की कॉस्ट का नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब आप फाइनेंस अरेंज करोगे तो भले ही से आप डिबेंचर से 1 लाख रुपए अरेंज करोगे, भले ही से प्रेफरेंस शेयर से, इक्विटी शेयर से आप पैसे अरेंज करोगे, भले ही से आप रिटेन अर्निंग से पैसे अरेंज करोगे, लेकिन सारे के सारे सोर्सेज में कॉस्ट ऑफ फाइनेंस अपने अपने प्रकार की अलग अलग लगेगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ध्यान रखने का मैटर यह है कि जब आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हो तो कॉस्ट इन्वॉल्व कितनी हो रही है, कितने रुपए की लागत लग रही है, खर्चा कितना आ रहा है, पहला फैक्टर। ठीक है। सेकेंड, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारी दुकान है छोटी सी दुकान, दुकान के अंदर कैपिटल लगी है 2 लाख रुपए की, लोन लेने चल दी है 20 लाख रुपए का। तो पहली बात तो यह कि लोन मिलना ही मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर लोन मिल गया 20 लाख रुपए का तो आपके पास उस लोन को वापस कर देने की कैपेसिटी है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म कैसी है। तो यहां दोनों एस्पेक्ट हैं, लोन देने वाले की कैपेसिटी कैसी है और लोन लेने वाले की कैपेसिटी कैसी है। दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आपको चलना चाहिए। तो जिस फर्म के ओर से लोन दिया जा रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो लोन दे सके, और लोन लेने वाले की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो रीपेमेंट करने का ऑप्शन ध्यान में रख करके चले। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है, या पार्टनरशिप है, या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर आपका बिजनेस कंपनी है। तो इन सारे केसेस में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स हैं, बिजनेस के टाइप्स हैं, वो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? बिजनेस टाइप अलग अलग है, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं। तो आपको उस केस में फाइनेंस अरेंज करने के समय पर भी अलग अलग प्रकार का बर्डन आपके ऊपर में आएगा। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन से प्रकार का बिजनेस। दरअसल में सोल प्रोप्राइटरी के केस में
गवर्नमेंट कई जगह पर टैक्स का बेनिफिट नहीं देती है, जबकि HUF या कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप बिजनेस का पैसा फाइनेंस अरेंज करते हैं तो कई केसेस में आपको वहाँ पर में फाइनेंस अरेंज करने के समय पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। जिसका मतलब हुआ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन। अब भाई तुम कहीं से फाइनेंस अरेंज करोगे तो तुमको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो तुम फाइनेंस अरेंज करने जा रहे हो वो शॉर्ट टर्म का अरेंज करने जा रहे हो या लॉन्ग टर्म का। मतलब फाइनेंस जो अरेंज कर रहे हो वो थोड़े समय का कर रहे हो या लंबे समय का। और थोड़े समय का फाइनेंस अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, और लंबे समय का फाइनेंस अरेंज करने का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो दोनों प्रकार का फाइनेंस आपको टाइम ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। कब, जब आप फाइनेंस अरेंज करने का प्लान बनाओगे। व्हेनेवर योर बिजनेस इज इंटरेस्टेड टू अरेंज द फाइनेंस, सो व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड। जब आप मार्केट में कहीं पर जा रहे हैं और मन है कि आप एक बहुत बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर के, 5 स्टार होटल में जाकर के एक कप चाय पी आए, तो पहले भैया ये देख लो कि स्कूटर में पेट्रोल, जेब में दाम है या नहीं है। ये फैक्टर ध्यान में रखने के होंगे। कब, किसी जगह पर खर्चा करने के समय पर, और टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर भी वही सारे के फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अब इसमें टाइम ड्यूरेशन का एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट इसमें रिस्क इन्वॉल्व। किसी पर्सन ने पहले से लोन लेके रखा है 10 लाख रुपए का, उसके खुद के बिजनेस की कैपेसिटी है 5 लाख रुपए की, 10 लाख का लोन पहले रखा है, अब 15 लाख रुपए का नया लोन और ले लेना चाहते हैं। तो भाई इस तरह के बिजनेस में लोन देना और लेना दोनों ही लोगों के लिए बहुत रिस्की एलिमेंट है। तो आपको बिजनेस में रिस्क कितनी इन्वॉल्व हो रही है ये भी एक फैक्टर है कि आपके पास उस बिजनेस के लोन को रीपेमेंट करने की कोई कैपेसिटी है या नहीं है, या प्लान कैसे कैसे चलेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। आपने बिजनेस पे से लोन ले लिया तो आखिर इस बिजनेस पर नियंत्रण, कंट्रोल किसका रहेगा। मैंने कल सिखाया था कि मान लो कि आपने बिजनेस में पार्टनर बुला लिया, तो पार्टनर भी आपके बिजनेस में बिजनेस पर उतना ही कंट्रोल रखेगा जितना उस बिजनेस पर दूसरे पर्सन का आपका खुद का कंट्रोल है। कंट्रोलिंग यानी डिसीजन मेकिंग पावर शेयरिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो कंट्रोलिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर भी आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी। आपने आज बिजनेस की जरूरत के मुताबिक 4 लाख रुपए का लोन लिया, अब आपको लगा कि नहीं ये पैसे फिलहाल काम नहीं आ रहे, तो ये पैसों की जरूरत फिलहाल नहीं है, अभी तो जरूरत नहीं है, तो आपने लोन तो ले लिया ना, तो उसके ऊपर आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन चलता रहेगा। लेकिन अगर आप इस अमाउंट का लोन तुरंत ना लेकर के और कुछ समय के लिए उसको रिफंड कर दें और सामने वाला पर्सन मान जाए, तो ऐसा करने से आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाएगा। या मान लो आपने 4 लाख का लोन ले लिया, अब 2 लाख का लोन और लेना पड़ जाए, तो अमाउंट फ्लेक्सिबल होगा, तो आप आसानी से नया लोन टेक ओवर कर सकते हैं, पैसा आपको लोन का मिल जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एडजस्टमेंट्स। क्लेम ओवर असेट्स। कई बार क्या होता है कि आपकी कंपनी ने डिबेंचर इशू करके लोन ले लिया, तो आपको मालूम है कि डिबेंचर एक प्रकार का सर्टिफिकेट है, इससे कंपनी लोन ले रही है। तो क्लेम ओवर असेट्स डिबेंचर की कैटेगरी में होता क्या है कि कई सारी बार डिबेंचर होल्डर्स कंपनी से ये कह देते हैं कि भाई हम तुमको लोन दे देंगे, कोई बात नहीं, लोन चाहिए लोन मिलेगा। डिबेंचर होल्डर कह रहे हैं कंपनी से, क्या कह रहे हैं, तुम्हें लोन चाहिए लोन मिल जाएगा, लोन हम देंगे। लेकिन जो लोन की अमाउंट है अगर कंपनी इसे पे नहीं कर पाती है तो हम कंपनी की बिल्डिंग या कंपनी के प्लांट पर फर्स्ट एंटाइटलमेंट रखेंगे, और उस समय इन चीज़ों को बेच देने से जो पैसे कंपनी के पास आएंगे उसमें से पहला अमाउंट हकदार, पहला पैसा पहले पाने का हकदार कंपनी के ये डिबेंचर होल्डर्स होंगे। यानी कंपनी ने एक प्रकार से देखा जाए तो मॉर्गेज कर दिया, कंपनी ने उसकी असेट्स को प्लस मॉर्गेज करके लोन प्रोवाइड कर दिया। तो ये असेट्स की जो चीज़ें हैं ये मॉर्गेज की कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट नंबर लास्ट है टैक्स बेनिफिट। अगर आप बिजनेस करने के समय पर डिबेंचर से पैसा उठाते हैं या और कोई प्रकार का लोन का पैसा उठाते हैं, तो इस लोन वाले पैसे के बदले से आपके बिजनेस के अंदर से आपको इस बात का अधिकार मिल जाएगा कि आपका टैक्स का बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा। जबकि अगर आप प्रेफरेंस या इक्विटी से पैसा उठाते हो तो आपको टैक्स का बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार के सोर्सेस में
टैक्स के बेनिफिट्स भी अलग अलग प्रकार से हैं, सिमेट्रिकल बेनिफिट नहीं है। तो आप कोई कारोबार करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो ध्यान में रख करके समझ करके चलें कि बिजनेस करने के लिए 2 प्रकार से 3 प्रकार से मेजर फाइनेंस अरेंज होता है। बोरोड, कहीं से पैसा उधार ले लेना, इक्विटी, किसी दूसरे पर्सन को पार्टनर बुला लेना, और तीसरी बात, आपके बिजनेस में पुराना कोई फंडिंग, पुराना कोई पैसा पड़ा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग, तो उस पैसे को प्लग बैक करना, री इन्वेस्ट करना, दोबारा से पैसे को बिजनेस में यूज करना, दैट इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट और रिटेन्ड अर्निंग यूज। जब कभी भी आप फाइनेंस का फैक्टर, फाइनेंस का तरीका डिसाइड करने जा रहे हैं, तो आपके पास 3 मेजर सोर्स हैं। इनमें से कौन सा वाला फैक्टर आपको यूज करना है, इसके डिसीजन के लिए आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके चलेंगे। 1-2 छोटी छोटी चीजें और भी हैं। आपने लोन शहर के नामी गिरामी छटे हुए पहलवान जी से ले लिया और पहलवान जी ने आपको लोन भी दे दिया। उस समय तो वो पहलवान जी आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, साहब की बहुत ही बढ़िया बर्तन, बहुत ही साधु प्रवृत्ति इंसान है। और जिस दिन मैच्योरिटी डेट आई तो वही साधु महात्मा जी 1 2 4 6 रिवॉल्वर लेकर के और आपकी खोपड़ी पे आकर के घर पे सवार कि साहब आज पेमेंट करने का शुभ दिन है, तो इसलिए आज आप पेमेंट कर दीजिए, और नहीं तो फिर हमारे साथ चलिए और हमारे घर पे चल के बर्तन मांजना। तो कुल मिलाकर के इस तरह के लोगों से लोन लेना, हो सकता है आपकी ज़रूरत के समय आपकी आवश्यकता हो, आप लोन ले लें, लेकिन इस तरह के लोन को सेटल करना और पेमेंट करना और एडजस्ट करना रियली बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है और बिल्कुल आसानी से ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस अरेंज करने के समय ध्यान भी रखा जाए कि आप किन लोगों से लोन ले रहे हैं या किन लोगों को लोन दे रहे हैं। आपने दूसरे लोगों, इस तरह के लोगों को लोन दे दिया, तो क्या संभावना है कि आप अपना बिजनेस करने के समय ये लोन को आप रिकवर कर पाएंगे ऐसे लोगों से? लगभग ना के बराबर संभव नहीं है कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर एट द टाइम ऑफ अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस। Thank you students for watching this video. Please subscribe and like this channel. Share this channel.